कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 72वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ, अर्थात क्या यह सुन करके हे पार्थ, त्वया एकाग्रेण चेतसा, अर्थात तुम्हारा एकाग्र चित्त द्वारा, कच्चिद अज्ञान सम्मोह, अर्थात क्या अज्ञान का सम्मोहन, प्रनष्टस्ते धनंजय, अर्थात नष्ट हुआ तुम्हारा हे धनंजय। तो यह जो श्लोक है ये श्री कृष्ण का अंतिम कथन है भगवद गीता में। और सब कुछ कह देने के पश्चात अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से यहाँ पूछा है कि क्या इस ज्ञान को एकाग्र मन से सुनने के पश्चात तुम्हारा अज्ञान का सम्मोहन नष्ट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में सम्मोहन शब्द का प्रयोग किया है कि क्या तुम्हारा अज्ञान का सम्मोहन नष्ट हुआ या नहीं। तो हमें यहाँ पे जो समझना है वह ये है कि जो अज्ञान की स्थिति होती है, जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान किए गए इस ज्ञान को नहीं जानता है, तो उस अज्ञान की स्थिति में वास्तव में व्यक्ति सम्मोहन की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर जो शिक्षाएं श्री कृष्ण ने दी हैं वह यदि हमें स्पष्ट हो जाती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो सभी बातें बहुत ही स्वस्पष्ट होनी चाहिए हमें, ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है जो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा है। किंतु तब भी जब हमें ये ज्ञान नहीं था तब ये हमें स्पष्ट नहीं थी। तो ये जो बात होती है इससे हमें पता चलता है कि इस संसार में सभी लोग जो अभी अज्ञान में है वह वास्तव में सम्मोहन की स्थिति में है। जब कोई व्यक्ति भौतिकवादी सोच में रहता है, जब कोई व्यक्ति इस भावना से ग्रस्त होता है कि मैं मेरा शरीर हूँ, तो ये जो भावना है इसको अनुभव करने का हमारे लिए कोई कारण नहीं है। तर्क द्वारा आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे मैं मेरा शरीर हूँ, ये बिल्कुल भी बात तार्किक नहीं है। किंतु तब भी जो है बड़े से बड़े तर्कशाली लोग जो होते हैं वह इसी बात को मानते हैं कि मैं मेरा शरीर हूँ। वह अपने ज्ञान का आरंभ ही इससे करते हैं कि मैं मेरा शरीर हूँ, और फिर उसके ऊपर अपने बाकी तर्कों को जोड़ते हैं। तो कितना भी तर्क वो भले ही कर लें यहाँ पे, किंतु जब आधार ही उनका ठीक नहीं है तो बाकी जो तर्क है वह तो सिर्फ फिर तो तर्क कुतर्क ही हो गया ना। तो बड़े ही तर्कवान व्यक्ति जो होते हैं वह भी वास्तव में इस ही भावना से आरंभ करते हैं कि मैं मेरा शरीर हूँ। विज्ञान को तो बहुत बड़ा तर्क का वो माना जाता है ना कि यह तो तर्क पर ही आधारित है, किंतु विज्ञान का जो मूल विचार है वह तो यह ही है कि हम हमारा शरीर हैं, और फिर ही उसके ऊपर जो है बाकी के विचार जो होते हैं वह जोड़े जाते हैं। तो ये जो भाव है सब में कि मैं मेरा शरीर हूँ, वह यह भाव वास्तव में सम्मोहन की ही स्थिति है। हमने स्वयं को सम्मोहित कर लिया है कि मैं मेरा शरीर हूँ। हमारे लिए कोई भी यह तर्क के द्वारा कोई भी ऐसा कारण नहीं कि हम ये माने कि हम हमारा शरीर हैं, किंतु तब भी हम मानते हैं। तो ये जो ज्ञान यहाँ पे श्री कृष्ण ने दिया है, जब तक यह ज्ञान उद्घाटित नहीं होता है हमको, तब तक हम सभी इसी सम्मोहन में रहते हैं कि हम हमारा शरीर हैं। और जब हम ये मानते हैं कि हम हमारा शरीर हैं तो उससे जुड़ी हुई फिर सारी समस्याएं तो आप जान नहीं सकते हैं कि क्या होंगी। अरे मेरा तो यही शरीर ही है, मेरा तो एक ही जीवन है, इस जीवन में ही मैं सब कुछ कर लूँ जो भी कुछ मुझे करना है। तो मैं जितने भी मज़े लेना चाहता हूँ इस जीवन में अभी ले लूँ सारे मज़े, और जो भी दुख है उससे दूर भाग जाऊँ मैं। इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, सारे मज़े लेने का भाव और दूर भागने का भाव। और फिर हम जानते हैं कि उसके आगे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिसके पीछे हम भागते हैं कि ये हमें सुख देगा, वह ही फिर हमारे दुख का कारण बनता है, और फिर हम दुख से दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं होती हैं यह ऐसे उत्पन्न हो जाती हैं, और ये केवल हमारे सम्मोहन के द्वारा ही हमारे लिए उत्पन्न होती हैं। आप देखिए ना कि हम कैसे मान लें कि हम हमारा शरीर है। तर्क के द्वारा भी यदि आप बोलें तो आपका जो ये शरीर है ये तो 7 वर्षों में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, जबकि हम तो परिवर्तित नहीं होते। जो हमारी चेतना का भाव है वह तो परिवर्तित नहीं होता, केवल शरीर ही तो परिवर्तित होता है। और आप देखिए कि मैं क्या हूँ, ये आप यदि बोलते हैं तो मैं वास्तव में क्या हूँ। हम सोचते हैं कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मैं हूँ, तो जो विचारों को मैं अनुभव कर रहा हूँ, अपने शरीर को मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो वो मैं हूँ। तो अब इस प्रकार से यदि सोचा जाए तो मैं फिल्म को भी देख रहा हूँ, तो फिर फिल्म भी मैं ही होना चाहिए ना। जो चलचित्र में अपने अपने स्क्रीन पर देख रहा हूँ वह भी तो मैं देख रहा हूँ।
जिस प्रकार से मैं अपने विचारों को देखता हूँ उसी प्रकार से मैं उस चित्र को भी देख रहा हूँ, वहाँ फिल्म को भी देख रहा हूँ। तो यदि मेरे विचार मैं हूँ तो फिर जो फिल्म को मैं देख रहा हूँ वो भी मैं ही होना चाहिए। जब मैं अपने शरीर को अनुभव कर रहा हूँ तो जो मिठाई मैंने खाई वो भी फिर मैं ही हूँ, कि मिठाई को अनुभव किया मैंने, तो उसका स्वाद अनुभव किया, मीठा तो मीठा मैं हूँ। तो ये ही तो समस्या है हमारे साथ में, कि जो हम अनुभव करते हैं हम उसको स्वयं मान लेते हैं। ये सम्मोहन है हमारा, कि हम सम्मोहित हो जाते हैं कि जो हमें बता दिया गया है, जो हमें हमने अनुभव कर लिया वह ही है। हमारे माता पिता जो थे वह स्वयं को शरीर मानते थे, तो हम भी स्वयं स्वयं को शरीर मानेंगे। हमारे जो शिक्षक थे वह स्वयं को शरीर मानते थे, तो हम भी स्वयं को शरीर मानने लगते हैं। हम अपने चारों ओर बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वह सब भी स्वयं को अपना शरीर मानते हैं, तो हम भी शरीर मानने लगते हैं। हम अपने चारों ओर लोग देखते हैं जो खूब सारा धन कमा के बोलते हैं कि देखो मेरा इतना धन है, मेरा इतना बड़ा घर है, तो बस हम भी जो है धन के पीछे भागने लगते हैं और घर के पीछे भागने लगते हैं। तो इस तरह से मूर्खता में हम सम्मोहित ही हो जाते हैं अपने चारों ओर देख करके। चारों ओर अज्ञान फैला हुआ है, अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है, और हम भी उसी में चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए तो जो है एक झटके की आवश्यकता होती है, कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो मान ली उसकी बात, आगे बात तो मैं सबकी, किसी ने जो बोल दिया तो बस उसकी बात मान ली। ये सारे संसार में सब अज्ञान में है यहाँ पर। तो ऐसा मत सोचिए कि भाई ये संसार में जो कह रहे हैं वो बात सही है, तो बस जिसने जो बोल दिया मान ली उसकी बात ऐसे ही। तो ये सम्मोहन ही है। तो इस सम्मोहन को नष्ट यहाँ पर श्री कृष्ण की शिक्षाएं करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा ये अज्ञान का सम्मोहन है वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें जो ज्ञान प्रदान किया। कि इस ज्ञान से ही जो है व्यक्ति इस सम्मोहन को नष्ट कर पाता है। इस ज्ञान से ही जो है व्यक्ति फिर इतना ऊपर उठ पाता है कि दूसरे लोगों की जो मत हैं उनके पीछे नहीं भागता कि अरे दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और जब व्यक्ति इस बात को जानता है तो बहुत ही हल्का अनुभव करता है कि अरे देखो मैं दूसरों के मत मेरे बारे में यदि उसके बारे में चिंता नहीं करो तो वह बहुत ही हल्का कर देता है व्यक्ति को। और व्यक्ति बोलता है अरे मैं बेकार ही दूसरों के मत में पड़ा होता है, तो कुछ मूल्य ही नहीं है इसमें। तो जब ये व्यक्ति को ये भान होता है तो वो देखता है कि अरे मेरा सम्मोहन नष्ट हो गया। तो ये जो अज्ञान की स्थिति है ये वास्तव में सम्मोहन ही है। और इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा सम्मोहन नष्ट हुआ, क्या तुम अब ज्ञान में स्थित हो। तो ये यहाँ पर श्री कृष्ण का अंतिम वक्तव्य था। तो आप भी यहाँ पे समझिए इस बात को कि जो यहाँ पर हम सोचते हैं ना कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह वास्तव में उतना महत्वपूर्ण है नहीं। वो वास्तव में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु क्योंकि हमारे चारों ओर सब लोग उसको महत्व देते हैं, इसलिए हम इस समूह में पड़ जाते हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी ने बड़ा घर बनाया, बड़ा खुश हो रहा है कि देखो मेरा घर, मेरा घर। तो हमको इसको उसको देख करके जो है हमको ये समझना चाहिए कि देखो क्या सम्मोहन है उसके भीतर, कि घर को स्वयं को अपना घर मान रहा है। किसी ने बड़ी गाड़ी चलाई और बोल रहा है देखो मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, तो देखो कि उसको देखो और सोचो कि देखो क्या सम्मोहन है उसका, कि वह अपनी गाड़ी को ही जो है स्वयं मान रहा है। कोई बहुत सुंदर है और उसको घमंड है कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। तो भी देखो कि अरे क्या सम्मोहन है ऐसे व्यक्ति का, कि अपने शरीर को स्वयं मान रहा है, इस शरीर को माना जो कि थोड़े समय के लिए फिर नष्ट हो जाएगा। तो ये सब सम्मोहन ही है हमारा। इस सारे संसार में चारों ओर सम्मोहन है। तो इससे मुक्त होना है हमको, इस सम्मोहन से मुक्त होना है। इस सम्मोहन से मुक्त होकर के ही तो वास्तविक मुक्ति है हमारी। तभी तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में को पा सकेंगे और सदा जो है आनंद में रहेंगे। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। परोक्ष रूप से उन्होंने यही बात जो है बताई है कि इस सम्मोहन को नष्ट करो, जो ये सम्मोहन है आपका। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।